Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होगे और आपके जो एग्जाम्स की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था अप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो हमने उसके फर्स्ट सेशन में उसके कॉन्सेप्ट को कवर किया था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उसके सेकंड सेशन में हमने क्या किया था कि कुछ और क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया था। ये उसका लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से एक आपके पास्ट में बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार क्या कर लेंगे, फटाफट रिवीजन। तो हमने क्या बोला था, अप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। अप्रोप्रिएशन का मतलब तो हमें मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, ये सुनो, यानी पार्टनर को जो भी हम देते हैं वो सब क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। उसके बाद इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब आपके अप्रोप्रिएशंस आर हायर देन योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स 1 लाख है लेकिन सैलरी कमीशन मिला के टोटल 2 लाख देना है, कहने से प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। या फिर लॉस का केस हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसका डिपेंड करता है कि आपकी डीड में क्या लिखा है। तो डीड में दो चीजें लिखी हो सकती है कि एक तो अप्रोप्रिएशंस आर ट्रीटेड एज अ चार्ज, एक अप्रोप्रिएशंस आर नॉट ट्रीटेड एज चार्ज। तो जब अप्रोप्रिएशंस को आप नॉट ट्रीटेड एज चार्ज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है, अदरवाइज नहीं देना है। और ट्रीटेड एज चार्ज का मतलब क्या कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना पड़ेगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं कि वो चार्ज मानेंगे, अदरवाइज उन्हें चार्ज नहीं मानेंगे। यानी डीड में कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। अगर डीड में लिख दिया कि दे आर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज तो चार्ज ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर डीड में लिख दिया कि इट हैज टू बी गिवन इवन इफ देयर इज अ लॉस, तो भी उसे क्या ट्रीट करना पड़ेगा, हमें चार्ज ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बोला था कि देखो, हम अगर अप्रोप्रिएशंस आर नॉट ट्रीटेड एज चार्ज तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कहने से सिंपल सी बात होगी, और वो क्या होगा कि आपके अप्रोप्रिएशंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लिमिट हो जाएगा किस तक, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक। यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख आ रहा, आप 2 लाख नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे, सिर्फ 1 लाख रुपए ही दोगे। क्लियर है। अच्छा, किस रेशियो में दोगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में, तो कहना से ये हम प्रॉफिट शेयरिंग या कैपिटल रेशियो में नहीं देंगे, हम सारे रेम्यूनरेशन का यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लिख के ऐसे टोटल कर लेंगे और जो टोटल का रेशियो आएगा उस रेशियो में बांट देंगे। तो इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, जब अप्रोप्रिएशंस को आपको चार्ज की तरह ट्रीट करना पड़े तब क्या करना है, मतलब चार्ज मतलब क्या कि लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा। कहना इसे पार्टनर इज एक्टिंग लाइक आउटसाइडर, ही इज नॉट एट ऑल एक्टिंग लाइक ए ओनर। वो ओनर की तरह बात ही नहीं कर रहा है हमसे। तो कहने से जब वो कोई हमारे यहाँ बिजनेस में भले पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो एक्ट एज आउटसाइडर करता है तो हम उसके ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अप्रोप्रिएशंस का क्या है, तो भाई बोल दिया लॉस हो या प्रॉफिट हो पूरा देना पड़ेगा। तो कहना इसे गिव ऑल अप्रोप्रिएशंस इन फुल, सारे के सारे पैसे एज इट इज जो हैं वो बनते हैं वो देने पड़ेंगे, लास्ट में जो लॉस होगा वो बांट देंगे। और यहां पे कहने से जितना प्रॉफिट है उतना ही अप्रोप्रिएशन देना है। कहने से पार्टनर बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, प्रॉफिट हुआ है तो ही मुझे सैलरी देना, प्रॉफिट हुआ है तो ही मुझे कमीशन देना। कहने से वो ओनर की तरह बात कर रहा है, इसलिए यहां पे रिकॉर्डिंग किस अकाउंट में होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। और उसके बाद लॉसेस, कहने से जब लॉसेस हैं और उनको चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करना है, कहने से प्रॉफिट है ही नहीं तो बांटने का सवाल होता ही नहीं है, अप्रोप्रिएशन देने का सवाल ही नहीं होता है। कहने से जब नॉट टू बी ट्रीटेड एज चार्ज में हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा और उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। यस और नो। कहने से अप्रोप्रिएशन है तो हम कोई लॉस है तो हम कोई अप्रोप्रिएशन देंगे ही नहीं। और एक चीज और हमने सीखी थी कि जब लॉस सिर्फ लॉस है और उसको बांटना है तो हमें अलग से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसे पीएनएल अकाउंट से डायरेक्टली पार्टनर्स को बांट सकते हैं। यस और नो। ये हमारा इसका क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब हमने इस पे 3 क्वेश्चन लगभग अभी तक प्रैक्टिस कर लिए और 2 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। XY are partner in a firm sharing profit and losses in ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 4 lakh.
एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है भाई, उन्हें 10% देना है। और आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस, यानी बिजनेस में लॉस हो तो भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। यस और नो? यस। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए चार्ज। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहां पे दे दी है। और कहना इसे ट्रीटेड लाइक ए चार्ज, मतलब ओनर यानी पार्टनर कैसा बिहेव कर रहा है, ही इज एक्टिंग लाइक अ आउटसाइडर। मतलब अकाउंट कौन सा बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो पीएनएल अकाउंट बनेगा, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है ना? हमने एक लाइन से सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। फर्दर द डीड ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 20%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना है, कितना? 20%। बट इसमें कोई ये नहीं बोला है, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना नहीं होता है, लेना होता है, ठीक है? तो इसमें चार्ज वाली बात आती ही नहीं है, ठीक है? बट फिर भी अगर कोई सैलरी वैलरी होती तो भी हम लोग उसको चार्ज नहीं मानते, क्योंकि यहां पे चार्ज किसको ट्रीट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बाकी चीजों के लिए नहीं बोला है कि उन्हें चार्ज ट्रीट करना है। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सैलरी को वो चार्ज मान रहे हैं बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं मान रहे, वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, ड्रॉइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग्स कब लिए हैं? ड्यूरिंग द ईयर। इंपॉर्टेंट है भाई, एटीपी ढूंढने के लिए कब ड्राइंग हुई है ये जानना बड़ा जरूरी है। और कहने से यहां बोल दिया है ड्यूरिंग द ईयर, हो सकता है स्टार्ट ऑफ द ईयर हुई, हो सकता है मिड ऑफ द ईयर हुई, हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर हुई। तो जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मज्यूम करते हैं, मिड ऑफ द ईयर या फिर मिड ऑफ द क्वार्टर, अगर क्वार्टरली होता तो मिड ऑफ ए मंथ, अगर मंथली होता तो। एक्स ने इतना किया और वाई ने इतना किया। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट showing distribution of profits if profit before above adjustment is rupees 1 lakh rupees। प्रॉफिट कितना है आपका, 1 लाख रुपए है। तो आप बताओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है? तो कहना इसे इस केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें ट्रीट करना है कैसे, एज ए चार्ज। चार्ज यानी आउटसाइडर। आउटसाइडर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। बना दिया भाई? आ जाओ, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, तो कहना इसे माई नेट प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज। और कहना इसे चार्ज, मतलब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, द आंसर इज यस। कहना इसे पूरा का पूरा एज इट इज, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनता है उतना हमें देना पड़ेगा। कितना है, 10%। तो 8 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, तो 10% होता है 80,000 एंड 40,000, और ये टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। अब कहना इसे ये जो है आपका, आपके पास प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, आपने दिए कितने, 1,20,000। कहना इसे कितने हो गए, कितने कम पड़ गए, 20,000 का लॉस हो गया। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो हम यहीं से लॉस बांट देते, बट क्वेश्चन इतना नहीं है, ठीक है? तो हमारा यहां पे, इसको लिख रहा हूं यहां पे बाय प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, बाय प्रॉफिट लिख रहा हूं, और यहां पे आएगा बाय नेट लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स को नहीं देंगे ये अभी हम लोग इसको कहां ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप बोलोगे सर आपने ही तो बोला था नेट लॉस हो तो डायरेक्टली पीएनएल से बांट दो। भाई एक एडजस्टमेंट और बाकी है, क्या, पीएनएल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट को कहां ले जाना पड़ रहा है, हमें यहाँ प्रॉफिट को ले जाना पड़ रहा है कहां पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था, नोट देखो मेरा यहाँ पे, ओनली लॉस, जब सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो तब हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली बांट देंगे। बट कहने से यहां तो लॉस है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है उसके साथ, इसलिए डायरेक्टली नहीं बांट सकते, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बना रहा हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट जो है मेरा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा टू नेट लॉस, कितना, 13 है क्या, 20,000 है ये, 20,000, माई मिस्टेक, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, तो एक्स एंड वाई का वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो एक्स का ड्राइंग कितना है,
तो कहना इसे x का ड्राइंग 25, y का ड्राइंग 40 और रेट 20% है, 25,000, y का 40 और कहना इसे रेट कितनी है, तो रेट है 10%, 20% सॉरी, 20/100, 20/100, यस और नो, यस। और ये हो गया आपका 5,000 और ये हो गया आपका 8,000, ठीक है। और ये टोटल आ गया आपका 13,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, सॉरी नहीं 13 की नहीं हुई, अभी तो बाकी है ना, एटीपी नहीं मल्टीप्लाई किया हमने, एटीपी, तो एटीपी कितना आएगा 6/12, एटीपी कितना आएगा 6/12, क्योंकि क्या बोला है मिड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो हम क्या मान लेंगे मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर मतलब साल के बीच में ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट तो कहने से आधे साल का ही लगेगा ना, यानी 6 महीने का ही लगेगा, इसलिए 6/12। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 2 कट हो जाएगा, ये भी 2 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2,500 रुपये और ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपये, टोटल आ गया 6,500 रुपये, यस और नो, 2,500 रुपये, 4,000 रुपये और ये आ गया आपका 6,500 रुपये, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, कहना इसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लॉस था 20,000 का, लेकिन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया तो कितना हो गया 6,500 हो गया, तो कहने से बचा कितना 13,500 रुपये समथिंग बच गया, यस और नो, कितना बच गया 13,500 रुपये समथिंग बच गया। और कहना इसे ये 13,500 रुपये समथिंग जो बचा, कहना इसे ये पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे बांट देंगे, किस रेशियो में बांट देंगे भाई, तो ये पार्टनर्स को बांट देंगे हम लोग 3:2 के रेशियो में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, फटाफट कर लो, मैं मेरा कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। तो ये आया 5,400 और ये आया 8,100, क्लियर है। तो कहना इसे इस साइड का टोटल 20,000 हो गया, इस साइड का टोटल 20,000 हो गया। तो सिंपल इस क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे डिफरेंट क्या है कि भाई लॉस है, लेकिन लॉस को पीएनएल से डायरेक्टली नहीं बांटा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहना इसे कहां पे आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, इसलिए लॉस को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया और फिर जो लॉस बचा वो लॉस हमने क्या किया पार्टनर्स को बांट दिया, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म होता है। 18 है कि 17 है, 18 है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, ये 2019 का आपका बोर्ड में ऐसा सिमिलर सा ही क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, श्रेया और विवेक पार्टनर है, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 का है। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑन एज ऑफ 1 अप्रैल 2017 इज इतना। तो देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना है और कहना इसे उनके करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, एक का क्रेडिट बैलेंस है और एक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब आगे दिया है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट श्रेया वाज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, तो हमें साल की निकालनी पड़ेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12, वेयर एज विवेक was to get a commission of 30,000 for the year, विवेक को क्या करना है हमें 30,000 का कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at 8% whereas interest on drawing was to be charged at 6%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और ड्राइंग 6% है। उसके बाद द ड्राइंग ऑफ श्रेया वर ₹3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, ये क्वार्टरली है और क्वार्टर के स्टार्ट में बिगिन हो रहा है, ठीक है। वाइल विवेक विड्रू 30,000 ऑन 1 सितंबर 2017, यानी एक पर्टिकुलर डेट दे दिए कि इस दिन उसने पैसे निकाले, कोई सिस्टम से नहीं निकाले, एक दिन ऐसे ही मन किया उस दिन पैसे निकाल लिए। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबाउट एडजस्टमेंट वाज 1,20,000। तो पहले तो ये बताओ कि कोई भी अप्रोप्रिएशन चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, क्या उसे यहाँ पे चार्ज की तरह ट्रीट करना है या फिर उसे चार्ज की तरह नहीं ट्रीट करना है।
कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि हैज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, द आंसर इज नो। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है इट हैज टू बी गिवन इवन इफ देयर इज ए लॉस, ये भी केस नहीं है। तो कहने से ये सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएशन इन एडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो मैं यहां पे बनाऊंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहा, क्लियर है ना? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि भाई मुझे यहां पे इन्हें देना ही देना पड़ेगा। चलो, तो फॉर्मेट हमारा यहां पे बन गया, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। क्यों दोनों अलग अलग अकाउंट बनाए? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों अकाउंट का बैलेंस यहां पे दे दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने दो अकाउंट बना लिए और दोनों का फॉर्मेट क्या है, सेम है, बस एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। तो चलो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब निकाल देता हूं ताकि हम लोग कोई भी चीज मिस ना कर जाएं। जैसे जैसे करते जाएंगे क्वेश्चन को वैसे वैसे मार्क करते जाएंगे कि ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। तो सबसे पहले तो बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। कहना इसे लास्ट में काम आएगा, तो इसको तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोला है 5 लाख और 2.5 लाख। तो यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 2.5 लाख, ये तो हो गया। फिर बोला है करंट अकाउंट का बैलेंस, और करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में 1 लाख और डेबिट में 28,000। तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 1,28,000, और इसको मैंने डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में लिखा था डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट आगे बोला है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सैलरी वाज टू बी पेड एट 5,000। तो देखो क्वेश्चन में फटाफट कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। दो पार्टनर है मेरे, एक्स एंड वाई नहीं है, मैंने यहां पे एक्स एंड वाई क्यों लिख दिया, इसको चेंज करो भाई। श्रेया एंड और कौन है दूसरा, विवेक, एस एन वी आएगा। श्रेया विवेक, श्रेया विवेक, श्रेया विवेक, श्रेया विवेक, ठीक है। तो श्रेया विवेक पर्टिकुलर। अब क्या क्या देना है, सबसे पहले तो सैलरी देनी है, कितनी, तो 5,000 रुपीज पर मंथ, किसको, श्रेया को। तो 5,000 इंटू 12 कहने से 60,000 हो गया। विवेक को कोई सैलरी मिलनी नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि कमीशन देना है, कितने का, 30,000 का, किसको, विवेक को। तो कमीशन हो गया हमारा कितना, 30,000। श्रेया को कोई कमीशन नहीं है। और फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना, 8%। तो 8 5 40 आईओसी 40,000, ठीक है। और आपके पास इसका कितना हो गया, तो इसका 250, तो इसका हो जाएगा 20, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कहने से देना नहीं लेना है, और यहां पे हमें सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो हमें उनको क्या करनी है, देनी है पार्टनर्स को। तो हमारा टोटल कितना हुआ, तो 1 लाख, तो देखो यही हो गया, ठीक है। और कुछ है क्या हमारे पास, कहने से 1 लाख ये हो गया, और इसके अलावा हमारे पास 50,000 ये हो गया, 50,000 ये हो गया, क्लियर है। तो टोटल हमारा 1 लाख और 50,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, कहने से मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 1,20,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना है मेरे पास, सिर्फ 1,20,000 रुपए का, ठीक है। तो कहना ही से कि मैं सारा यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो टोटल है ये 1.5 लाख होता है। कहने से मेरा अप्रोप्रिएशन कितना है, 1.5 लाख, देना कितना है, 1.5 लाख, मेरे पास है कितना, 1,20,000। कहने से ये पूरा का पूरा पैसा मैं इनको नहीं दे सकता, पूरा का पूरा पैसा मैं पार्टनर्स को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो कहने से मैं प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटूंगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। कहने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब हमारे पास है नहीं, पूरा पैसा देने के लिए इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में बांट देंगे। अब इसको आप चाहो तो देखो 3 0 3 0 1 0 1 0, तो कितना बच गया, 10 and 5। आप चाहो तो 1 लाख इज टू 50,000, बट नंबर बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसके लिए उसको मैंने जितना कट शॉर्ट कर सकते हो कर लो, ठीक है। 5 1 5 2 तो 2:1 के रेशियो में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को बांट दूंगा, क्लियर है। अब पहले प्रॉफिट तो देख लें कितना है, तो कहने से यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट,
कितना 1,20,000। और कहना इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी नहीं लेनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले लें। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके, तो यहां पे आ गया आपका एस एंड वी। अब एस का कितना है, तो देखो एस के पास जो कैपिटल है, सॉरी ड्राइंग है एस की कितनी है, वो है 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 3,000 यानी 3 इंटू 4 12,000 उसने साल में निकाला, ठीक है। हमारी रेट क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया इसको, ओके ठीक है, 12,000 इंटू रेट कितनी है हमारी यहाँ पे 6%, और एवरेज टाइम पीरियड कितना होगा, तो कहना इसे यहाँ पे यूजुअली तो हमारा एवरेज पीरियड टाइम पीरियड 6 होता है, बट क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ए क्वार्टर है, क्वार्टरली ड्राइंग है, तो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का हाफ होता है 1.5 मंथ, तो 6 प्लस 1.5 मंथ इज नथिंग बट 7.5, यानी 12,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। यस और नो, यस। अब कहना इसे 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 6,000 0 0 कट हो गया। कहना इसे कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 7.5, फटाफट कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 7.5, ये आता है 450 रुपीज, बराबर है। नेक्स्ट इसका देखो, इसका ड्राइंग कितना है 30,000 रुपए का, ठीक है, इसका ड्राइंग कितना है 30,000 रुपए का, यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000। और ये ड्राइंग कहना इसे ऐसा नहीं बोला ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अगर ऐसा बोला होता तो हम हाफ एज्यूम कर लेते, बट यहाँ पे तो टाइम दे दिया है कि कब निकाला है, देखो ऑन 1 सितंबर। तो भाई सितंबर को अगर आपने निकाला है तो उस पर 6% ब्याज आपको सितंबर से ही भरना पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। ₹150, और कहना इसे ये आएगा आपका 150 इंटू 7, ये आ गया 1,050। यस और नो, यस। तो कहने से पार्टनर्स का पहले ये हम क्लियर कर देते हैं, तो कहने से इनकी ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे पहले, तो 2 ड्राइंग्स कितनी है, तो कहने से इसकी 12,000 रुपए की ड्राइंग थी और इसकी 30,000 की थी, ड्राइंग रिकॉर्ड हो जाएंगी। दूसरा कहने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 450 और इसका 1,050, और कहने से यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, एस एन वी 450 एंड 1,050, तो टोटल हुआ 1,500। अब कहने से हमारे पास प्रॉफिट बांटने के लिए कितना है, तो 1,21,500 रुपए, और ये 1,21,500 रुपए हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, बांट देंगे, लेकिन किस रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, क्योंकि यहां कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, SNV, ठीक है। किस रेशियो में बांटेंगे, तो कहने से 1,21,000 बटेगा 2:1 के रेशियो में। क्यों 2:1 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि हमने यहां पे प्रॉफिट नहीं बांट रहे, हम एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वो देने के बाद बच जाए, वो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। कहने से वही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसको हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 के रेशियो में, जो रेशियो हमें यहां पे कैलकुलेट करके मिलता है उसके में। तो कहने से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,21,500 डिवाइड बाय 3, और कहने से इसको मिलेगा 40,500 और इसको मिलेगा 81,000। यस और नो, यस। और कहने से ये यहां आ जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, तो यहां पे आ जाएगा बाय P&L अकाउंट 81,000, और यहां पे आ जाएगा 40,500। यह आया 40,500 रुपये, और यह आया 1,81,000 रुपीज़। और अब इसका टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,81,000 रुपीज़ माइनस 12,000 माइनस 450, तो यह आया 1,68,550 टू बैलेंस
कैरिड डाउन, ठीक है। और इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 40,500 माइनस 28,000 माइनस 30,000 30,000 माइनस 1,050, 28, 30, 1,050, तो ये आया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आएगा आपका 18,550 रुपए। यस और नो? यस। तो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट टैली हो गया। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी टैली कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कहने से 5 लाख था, 5 लाख है, 2.5 लाख था, 2.5 लाख है। कोई भी कैपिटल में चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी कैपिटल मेथड कौन सी है? फिक्स कैपिटल मेथड। और कहने से ना ही कोई परमानेंट विड्रॉवल हुआ है और ना ही कोई परमानेंट एडिशन टू कैपिटल हुआ है, इसलिए कैपिटल सारा एज इट इज है। जो भी प्रॉफिट लॉस देना था या लेना था वो सारा का सारा रिकॉर्ड कहां हुआ? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सिंपल सा एक बार वापस आपको समराइज करा देता हूं ये क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो देखो क्वेश्चन में हमें देना था कुछ लगभग आपका 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया एस को और 50,000 रुपया वी को, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। ये सब कहीं पे भी नहीं बोला था देना कंपलसरी है, यानी जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है। प्रॉफिट था 1,20,000 और 1,500 की कुछ ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट आया, तो टोटल हुआ 1,21,000। कहने से इनएडिक्वेट है। 1,21,500 में से 1,50,000 कैसे दे दें? तो हमने निकाला एक रेशियो, जो कैसे निकलता है? जो निकलता है सारे अप्रोप्रिएशंस का टोटल का। तो अप्रोप्रिएशन 60,000, 30,000, 40,000, 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी का टोटल किया तो 1,50,000 आया। उसको हमने कट डाउन करते करते हमें 10:5 का रेशियो आया, दैट इज 2:1 का रेशियो आया। जो भी प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, 1,21,000 का, उसको हमने 2:1 के रेशियो में बांट दिया। और ये बांट के हमने उसके कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि यहां पे फिक्स कैपिटल है, यानी कैपिटल चेंज नहीं होगा। हमें ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल चेंज हो जाएगा, वो नहीं करना था, इसलिए करंट अकाउंट में डाला। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और आपका ड्रॉइंग्स भी किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया? हमने करंट अकाउंट में, क्योंकि हमें हर साल कैपिटल चेंज नहीं करना है। और फाइनली हमने इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। यस और नो? यस। तो इसी के साथ हमारा अप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ये हमारा ऑलमोस्ट लगभग मान लो अब 2 ही मेजर टॉपिक बचे हैं। मेजर बोलो या माइनर बोलो, 2 ही टॉपिक बचे हैं। कौन सा? एक पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चालू करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट को। बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, इतनी आसान ट्रिक से सिखाऊंगा आपको कि आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।